नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं अनुराज। पिछली वीडियो में हमने 5 महान दार्शनिक के बारे में बात करी थी और आप सभी को बताया था। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ब्रह्मचर्य के ऊपर कि ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य में रहना क्यों ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति, जो भी अ, पुरुष है, वो ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो कैसे कर सकता है? यानी कि ब्रह्मचर्य ऐसी क्या शक्ति है जिससे व्यक्ति महान-महान काम करता है और बहुत महान व्यक्तियों ने काम किया है। जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उन्होंने बहुत महान काम किए हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा है। उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपको बता दूँ, ब्रह्मचर्य योग है, एक साधना है। योग और आयुर्वेद में जो आयुर्वेद है, आयुर्वेदा में जो ब्रह्मचर्य है, उसका अर्थ जो शरीर है हमारा, उस शरीर को संयम रखना ही काफ़ी नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा, हमारी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को और हमारे जो विचार हैं, उन विचारों और हमारी जो इंद्रियाँ, उनको कंट्रोल करना होता है। उनको कंट्रोल करके और एक दिशा दी जाती है। लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या समझ लेते हैं? ब्रह्मचर्य का अर्थ समझते हैं कि अपने स्पर्म को उन्होंने ज़बरदस्ती रोका और रोकोगे कितने दिनों? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। लेकिन जब वो फूटता है, तो तुम्हें नष्ट करने की, नष्ट होने की ऐसी उपलब्धि पर पहुँच जाते हो आप। यानी कि एक ऐसे लास्ट पॉइंट पर पहुँच जाते हो, वहाँ कुछ आपको दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। यानी कि 10 दिन आपने ज़बरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन किया और 10 दिन के बाद आपका वो ब्रह्मचर्य टूट गया। उसके बाद आप सोचो, आपके दिमाग में कैसे विचार आ रहे हैं? फिर क्या आप सोच रहे हो? नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि आपको ऐसा लगता है अब ज़िंदगी यहीं खत्म है। अब ज़िंदगी में मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं उठ ही नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी यहीं नष्ट हो जाएगी, यहीं खत्म हो जाएगी। तो कभी भी ब्रह्मचर्य को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम, यानी कि अपनी इंद्रियों विचारों को कंट्रोल करना और कंट्रोल करके उसे नई दिशा देना। दिशा का अर्थ है, अगर तुम्हारी जो अंदर ऊर्जा बनेगी, उस ऊर्जा को या तो पढ़ाई में फोकस करो, या कोई काम करो उस काम में लगाओ, या फिर आप रीडिंग करो। यानी कि कोई भी ऐसे काम में लगा दो जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन उससे तुम्हें भविष्य में बेनिफिट होने वाला है। उस जगह आप कन्वर्ट कर दो अपनी ऊर्जा। अगर उस जगह आप अपनी ऊर्जा को कन्वर्ट कर देंगे तो ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकते हो। अन्यथा आप ज़बरदस्ती आप अपने स्पर्म को रोक रहे हो और घर बैठे हो, सो रहे हो, लेटे हो, उससे क्या मतलब है? उससे आप ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर सकते। यानी कि 2-4 दिन कर लोगे, उसके बाद फिर से वो टूटना। यानी कि अब हम समझेंगे ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ, ठीक है? मन और इंद्रियों पर नियंत्रण और अशुद्ध और अत्यधिक भोग विचारों से दूर रहना, ठीक है? जो अशुद्ध का अर्थ है कि शुद्ध चीज और अशुद्ध, यानी शुद्ध खाना और अशुद्ध खाना, या शुद्ध जल, अशुद्ध जल, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर आप शुद्ध चीजों का ग्रहण करेंगे तो वैसे विचार बनेंगे, अशुद्ध चीजों का ग्रहण करेंगे तो वैसे विचारों का आपके विचार बनेंगे, है ना? तो उन चीजों का भी ध्यान रखना। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं आपको कन्वर्ट में ब्रह्मचर्य कैसे अपना। नंबर 3 पॉइंट आता है कि अपने लक्ष्य, जो आपने जो लक्ष्य बनाए उनको स्पष्ट रखें। उन्हें स्पष्टता होनी चाहिए कि आपके जो लक्ष्य हैं वो क्या है, तो उसका मन कम भटकता है। अगर आपके लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो आपका मन भटकना या भटकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके लक्ष्य बने हुए हैं और आपके एक दृढ़ निश्चय है लक्ष्य का, तो आपका मन बहुत कम भटकने की पॉसिबिलिटी है। आप एक चीज़ काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप पर डे मॉर्निंग में आप अपने आप से कहिए, मॉर्निंग में कहिए, इवनिंग में कहिए, क्या कहना है आपको कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ और मेरी जो ऊर्जा है कहाँ खर्च हो रही है, कहाँ व्यय हो रही है, हाँ? तो उस ऊर्जा को जो खर्च हो रही है वो कहाँ लगाना है, ये भी डिपेंड करता है। अब बात आती है कहाँ से, डिजिटल, जो डिजिटल अपना उन पर
संयम कैसे रखें। जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, फोकस नहीं करने देता किसी विशेष पे, तो उनको थोड़ा कंट्रोल करना है, शाम को कम फ़ोन का यूज करना है, और मतलब कब करना है कब नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और कितना करना है ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप 2-4 घंटे 3 घंटे लगे पड़े हो तो फोकस तो बन ही नहीं पाएगा। जब फोकस नहीं बनेगा तो ब्रह्मचर्य का तो फॉलो आप कर ही नहीं सकते। तो पहले आपका फ़ोन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लैपटॉप बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन जब सीख सकते हो जब इसका जो करने का तरीका है वो आपको पता चल जाए, है ना? आपको करने का तरीका ही नहीं पता, इसे चलाने का तरीका ही नहीं पता है लैपटॉप को, फ़ोन का, आप कंटिन्यू कुछ भी देखे जा रहे हैं, कुछ भी सुने जा रहे हैं, तो कोई मतलब है नहीं। आपको ये पता होना चाहिए मुझे कितना फ़ोन का यूज़ करना है, कितना लैपटॉप का यूज़ करना है, और कितना क्या देखना है, क्या सुनना है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है वह सक्सेस की लाइन में आता है, और वो ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकता है ना? और सबसे बड़ी बात होती है 6 से 7 घंटे नींद लेनी चाहिए एक व्यक्ति को। तो और सुबह मैं इसमें कहा जाता है ब्रह्मचर्य में सुबह जो जल्दी उठता है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। बाकी मैं आपको अपनी बता दूं, मैं सुबह बहुत कम जल्दी उठ पाता हूँ मैं खुद, यानी 4-5 बजे की बात कहा जाता है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं 4-5 बजे उठ जाना चाहिए, लेकिन मेरा क्या है कि 6-6:30 हो जाता है, क्योंकि मैं रात में थोड़ा लेट सोता हूँ। वो इसलिए क्योंकि थोड़ा मैं अगर किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, अगर मेरी जो दिशा है, मेरी जो ऊर्जा है, मैं अगर किसी चीज़ में दे रहा हूँ, तब अगर मैं 6 बजे उठता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम बिना दिशा को दिए, बिना वजह जाग रहे हो और फालतू में जाग रहे हो, जिससे कोई बेनिफिट नहीं होना, फिर तुम सुबह लेट उठ रहे हो तो व्यर्थ है। यानी कि अगर तुम किसी मकसद से जागे हो रात में, फिर तुम सुबह थोड़ा लेट उठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दिशा होनी चाहिए, मेन चीज़ ये। अगर आप 12 बजे तक काम करके सो रहे हो और 6 बजे उठते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 6 घंटे की नींद भी लेनी ज़रूरी है। लेकिन आप 9-10 बजे तक सो रहे हो, 9:30 8, तो ये थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि फिर जो दिमाग की सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम सी होने लगती है, याददाश्त कम होती है, तो ये भी ध्यान रखना है ना। और अब हम बात करते हैं, ये जब उठो तो ध्यान करना है पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको अनुलोम विलोम गहरी सांसें लेनी, सुबह उठ के थोड़ा बहुत योग ध्यान व्यायाम करना है। और इससे अब ये है ब्रह्मचर्य के संभावित लाभ क्या है? मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास, बेहतर फोकस, भावनात्मक स्थिरता, और अनुशासन और इच्छा शक्ति में वृद्धि हो है। तो बहुत सारी चीजें ये आपकी लाभ मिलेगा ब्रह्मचर्य से। एक बात और, मैं लास्ट बात जो बोलूंगा, ब्रह्मचर्य को कभी भी किसी के दबाव, डर और अंधविश्वास से नहीं अपनाना चाहिए। इसे समझने का प्रयास करना चाहिए, समझने की चीजें, संतुलन, अपना दिमाग संतुलन रखना है और समझ के साथ इसको फॉलो करना है। बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जब हम बताएंगे ब्रह्मचर्य से हम कैसे फॉलो कर सकते हैं आगे, जैसे 21 दिन 30 दिन का टारगेट हम कैसे दे सकते हैं और कैसे इसको अपने हैबिट में ला सकते हैं अपनी। तब तक के लिए धन्यवाद।